कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक सेल निरावेशित हो रहा है, तो जब कोई सेल निरावेशित होता है, ध्यान देना उस वाला क्वेश्चन है, तो निरावेशन के समय, डिस्चार्जिंग के समय जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो होता है V = E - IR। अब नेचुरल सी बात है, जो भी आएगा V वो E के मान से कम होगा, क्योंकि E में कुछ ना कुछ घटाया गया है, तो आएगा V < E। ठीक है, इसका मतलब है जब सेल से धारा बाहर निकलती है, जब सेल से आवेश लिया जाता है, डिस्चार्जिंग के समय टर्मिनल वोल्टेज का मान E के मान से कम होता है। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं धारा I का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं भाई सॉल्यूशन को। कितने वोल्ट की बैटरी है? 12। 1 ओम। ये वाला सर्किट देखते हैं। तीन ओम, 3 ओम, 3 ओम, ये 6 ओम हो गया। 6 और 3 पैरेलल हो गए। देखो ये 3 और ये 3 सीरीज में है, 6 हो गया। 6 और 3 पैरेलल हो गए, और पैरेलल का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 6 × 3 / 6 + 3 18/9। कितना आ गया? 2 ओम। इसका मतलब है इस पूरे को हटा करके हम एक प्रतिरोध लगा सकते हैं 2 ओम का। अब देखो एक सूत्र पढ़ा है हम लोगों ने, I = E₃/R₃, यानी परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध। इस परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल है 12 वोल्ट, और कुल प्रतिरोध कितना है? 2 और 1 3। 12/4, 12/3, 4 एम्पियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो बी वाला होगा, 4 एम्पियर। नेक्स्ट कह रहे हैं एक सेल में जब 1 एम्पियर की धारा भेजी जाती है, सेल में धारा भेजी जाती है, यानी सेल को क्या कर रहे हैं? आवेशित किया जा रहा है। तो जब सेल को हम आवेशित करते हैं तो जो टर्मिनल वोल्टेज V होता है वो हमारा E + IR के इक्वल होता है। V = E + IR। तो V = E + I कितना? 1 × R, इक्वेशन फर्स्ट। और जब हम जिस समय 1 एम्पियर की धारा भेजी जाती है उस समय टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है? 2 वोल्ट। और जब इससे 1 एम्पियर की धारा निकाली जाती है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या आएगा? E - IR निरावेशन के समय। 1.2 = E - 1 × R, इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। हमसे क्वेश्चन में स्मॉल r का मान पूछा जा रहा है, तो ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दो। 2 - 1.2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2R आ जाएगा। चलिए एक स्टेप लिख देते हैं। ये हुआ E + R माइनस E - R, ये 0.8, ये 2R = 0.8, आंतरिक प्रतिरोध आ गया 0.4 ओम। ठीक है, एक ये और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे धारा I पूछ रहे हैं। कह रहे हैं बताइए सेल से कितनी धारा प्रवाहित होगी। इस परिपथ पर ध्यान दो, इतने पर। ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखिए इस बीच वाले को ऐसे बना दो, ये बीच वाला है MN। तो ये M हमने नीचे कर दिया, N ऊपर कर दिया। अच्छा, इस पॉइंट को आप A कह दो, इस पॉइंट को B कह दो। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। देखो N के बीच और A के बीच 5 ओम का प्रतिरोध लगा है। N के बीच और B के बीच 5 ओम का प्रतिरोध लगा है।
ऐसे ही ए के बीच और एम के बीच ये 5 ओम का प्रतिरोध लगा है। ठीक इसी तरीके से एम के बीच और बी के बीच एक 5 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। व्हीटस्टोन सेतु बन गया। व्हीटस्टोन सेतु के लिए हमने बताया था कि अगर सभी प्रतिरोध बराबर होते हैं तो उसका जो तुल्य मान होता है ना वो भी उतना ही आता है। अगर ये सभी प्रतिरोध बराबर हैं हमारे, ये चारों, ठीक है, ये तो हट ही जाएगा। अब ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध भी 5 ओम ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे सर्किट में हम इन सबको हटा करके केवल एक प्रतिरोध लगा सकते हैं। कितने का? 5 ओम का। अब देखो, अब वही फार्मूला I = E नेट अपान R नेट। अब इस परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल कितना है? 6 वोल्ट है। कुल प्रतिरोध कितना है? परिपथ का कुल प्रतिरोध, एक ये 5 ओम और एक ये 1 ओम, यानी 5 + 1 कितना हो गया? 6/6। धारा कितनी आ गई? 1 एम्पियर। एक और टॉपिक है, उसे कहते हैं सेल की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ सेल। देखो, जो सेल है ना, मान लीजिए आप बल्ब जला रहे हो तो आप चाहोगे बल्ब जले, बल्ब का जलना ही उपयोगी कार्य है। तो किसी सेल के द्वारा किया जाने वाला उपयोगी कार्य और उपयोगी कार्य करते समय किया जाने वाला कुल कार्य, उन दोनों का जो अनुपात होता है उसी को हम सेल की दक्षता कहते हैं। अच्छा, दक्षता अगर प्रतिशत में हो तो 100 का गुणा कर देते हैं। अब देखते हैं उपयोगी कार्य कहाँ होगा? बाह्य प्रतिरोध में। कितना होगा? I² R × T। कुल कार्य कितना होगा? I² R + R × T × 100। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, कैपिटल R अपान R + स्मॉल r × 100। एक सूत्र ये बना। एक और फार्मूला बनेगा ईटा = देखो, उपयोगी कार्य को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, VIT अपान EIT। ये T कैंसिल, ये I कैंसिल × 100। तो ईटा = आया टर्मिनल वोल्टेज अपान नेट EMF × 100। अच्छा, ये दक्षता है, ना तो कोई मात्रक होता है और ना ही कोई बीमा होती है। साधारणतया जो सेल होते हैं ना, उनकी दक्षता हमारी 70% के आसपास होती है। ये क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं एक सेल की दक्षता 75% है, इफिशियंसी जो है ईटा वो 75 है। ठीक है, अब ईटा का ये वाला सूत्र लगा दीजिए जो भी हम लोगों ने सीखा है, कैपिटल R अपान R + स्मॉल r × 100 बराबर 75। कैपिटल R अपान R + स्मॉल r बराबर 75/100। 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100। 4R = 3R + 3R, कैपिटल R = 3R। तो ये तुम्हारा क्वेश्चंस हो गए इसके।